Recording in आई गेस सभी को बोर्ड विजिबल होगा। ठीक है, ओके। सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि भैया अपने पास लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हमने बात कर लिया था कि भैया अपने पास लास्ट जो बात किया था हमने कि भैया ब्रिज लिगेंड क्या होता है। तो आज अपन उसके आगे कहानी पे चर्चा करने वाले हैं, ब्रिज लिगेंड के आगे। वीडियो भी ऑन रखें आनंद, वीडियो ऑन रखने में थोड़ी सी समस्या है यार, इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ। रुको 1 मिनट, एक्चुअली इस कंप्यूटर में वीडियो के साथ थोड़ी दिक्कत है, एक ही पोर्ट है, तो या तो वीडियो ऑन रख सकता हूँ या फिर पेन टैब चला सकता हूँ, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। और इसका वीडियो तो खैर जो है सो है ही। चलो लेट्स सी, देखते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो फिर ठीक है, वीडियो ऑन रखेंगे, इसमें मेरे को पता भी नहीं चलता कि वीडियो कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं जैसा भी हो पाता है। ठीक है, चलिए। सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि यार हाँ, लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे कि भैया ब्रिज लिगेंड्स क्या होते हैं, तो उसके आगे कहानी पे आज हम बात करने वाले हैं, तो फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग है दैट इज डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी क्या चीज है, फिर हमको पता चलेगा कि मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, सो देखते हैं अपन। वीडियो लैग, ऑडियो लैग कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर ही दे रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ओके निखिल, डन। चलो, सो डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी लिगेंड कितने जगह से किसी एक सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मेटल एटम है ये, और एक मेरे पास लिगेंड है कुछ इस तरीके का, एन, इससे जुड़ा हुआ अपने पास कोई एक ग्रुप लगा लेते हैं। Just a minute, ये एन है, इससे जुड़ा हुआ मान लीजिए अपने पास NH कर लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ ये CH3 है, CH2 है, ये 2 है, इससे जुड़ा हुआ मान लीजिए ये CH2 है, इससे जुड़ा हुआ फिर ये NH है, 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, तो NH2 कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे हमको पता है कि इसके पास लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है हमको कि ये जो लिगेंड है, ये जो पूरा पूरा ये जो लिगेंड है, ये दो दो जगह से डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन। सो अगर अपने पास डोनर साइड जो है वो एक से ज्यादा हैं, तो हमें ये वर्ड यूज करना पड़ता है, दैट इज डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी लिगेंड के पास कितने डोनर साइट हैं जहां से वो एक ही सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये दोनों नाइट्रोजन जो है, ये एक ही सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ना कि कोई दो अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम है। अब कोई ये कह सकता है कि भैया OH वाले कहानी में इसके पास भी तो पेयर होता था, ठीक है, तो क्या ये दोनों एक ही सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने जो डायरेक्शन लेके रखे वो अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि ये घूम सकता है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन डोनेट किया, दूसरे नाइट्रोजन डोनेट कर दिया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा लिगेंड, अब यहाँ पे पूरा एक ग्रुप है, ऐसा नहीं कोई एक दो एटम है, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स है, लेकिन पूरा ग्रुप अगर कैपेबल है दो या दो से अधिक जगह से डोनेट करने के लिए, तो फिर हमें इस वर्ड की जरूरत पड़ती है। और डेंटिसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? तो डेंटिसिटी का मतलब हुआ कितने जगह से कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप
किसी सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। मुझे इतना बता दो कि इस कहानी में कि डेंटिसिटी होता क्या है, ये समझ नहीं आया तो मुझे फटाफट से बता दो, अपन इस पे बात करें और भी कि डेंटिसिटी का मतलब क्या है, और नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अब कितने ऐसे लिगेंड्स हैं, वो बहुत सारे हैं, फिर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ इसमें कोई दिक्कत है कि भैया डेंटिसिटी होता क्या, ये समझ ही नहीं आया कि डेंटिसिटी है क्या। अनिमेश आ रहा हूं इस पे, बस मुझे अभी, हाँ बिल्कुल मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, बस इतना मुझे बता दो कि ये मतलब किसी को समझ नहीं आया कि डेंटिसिटी क्या चीज है, तो मुझे फटाफट से बता दो कि भैया ये पता ही नहीं चल रहा अपने पास कि डेंटिसिटी क्या चीज है। कोई ऐसा इसको लग रहा है कि डेंटिसिटी नहीं समझ में आया? एम्बी डेंटेट वाले सब डेंटिसिटी, डेंटिसिटी एक प्रॉपर्टी, रुक जा, डेंटिसिटी का मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। It means the characteristic or property of ligands to form coordinate bond. If ligand can form one coordinate bond, then its denticity will be 1. बोलेंगे क्या इसको? मोनोडेंटेट। ठीक है। सो बेसिकली डेंटिसिटी का मतलब क्या हुआ? डेंटिसिटी का मतलब ये हुआ कि कोई भी लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना सकता है, दैट इज सिंपली उसकी डेंटिसिटी। कि भैया उसकी डेंटिसिटी, अगर वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो उसकी डेंटिसिटी 4 हो गई, 2 बना सकता है तो डेंटिसिटी 2 हो गया। आसान भाषा में डेंटिसिटी का मतलब यही होता है कि कोई भी लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, दैट इज सिंपली डेंटिसिटी। अब यहाँ पे डेंटिसिटी बहुत हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 अलग अलग लिगेंड्स अलग अलग तरह की डेंटिसिटी दिखा सकते हैं। जैसे अगर मान लो डेंटिसिटी जो है ये 2 हो गया, तो हम इसको बोल देंगे कि दैट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। अगर डेंटिसिटी जो है वो 3 हो गया, तो हम बोल सकते हैं दैट इज अ ट्राइडेंटेट लिगेंड। अगर डेंटिसिटी 4 हो गया, तो हम बोल सकते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। ठीक है। सो इस तरीके से डेंटिसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि भाई डेंटिसिटी है क्या, और बहुत तरह की डेंटिसिटी हो सकती है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड, कि भैया आप किस तरह के लिगेंड का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे अभी जो जस्ट हमने एग्जांपल देखा था, इससे पहले वाला ये जो एग्जांपल देखा था, इसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन जो है वो डोनेट कर रहे थे, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। चलेगा क्या? अब यहां तक में कोई दिक्कत है? ऐसा लगता हो कि भैया यहां तक में कोई चीज समझ नहीं है, तो मुझे फटाफट से बता दो। मैक्सिमम डेंसिटी कितनी हो सकती है? देखो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है सिद्धांत की कितनी हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम ये जरूर कह सकते हो कि 6 जो है वो हम अभी तक देखते हैं, 6 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सेंट्रल मेटल एटम मैक्स टू मैक्स एक टाइम पे जो हमने अभी तक देखा है वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाता है, लेकिन डेंसिटी 6 होगी इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। हाँ, एक एटम 6 बॉन्ड बनाएगा, ये बात सही है।
सारे एम्बीडेंटेट बाइडेंटेट होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं एम्बीडेंटेट बाइडेंटेट होंगे। क्यों? क्योंकि एम्बीडेंटेट में दो साइट है डोनेट करने के लिए, लेकिन दोनों एक ही टाइम पे एक ही सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करें, ये पॉसिबल नहीं है। डेंटिसिटी का मतलब होता है कि भैया जो भी वहां पे एटम्स अवेलेबल हैं वो एक ही सेंट्रल मेटल एटम को एक ही टाइम पे डोनेट कर रहे हो, और वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए एम्बीडेंटेट को हम बाइडेंटेट नहीं कह सकते। चलेगा? मोनोडेंटेट नॉर्मल केस होगा, बिल्कुल। मोनोडेंटेट जो है वो आपकी नॉर्मल कहानी होगी कि भैया नॉर्मल केस में हम देखते हैं कि मोनोडेंटेट अपने पास है, मतलब एक अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो दैट इज अ मोनोडेंटेट। जैसे लास्ट क्लासेस में देखे थे, CN यूज करते थे, NH3 यूज करते थे, वो एक अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता था, तो दैट इज अ मोनोडेंटेट। NO2 नहीं होगा तब। NO2 को क्या कहना चाहती है रिया, किस कैटेगरी में रखना चाहती हो NO2 को? NO2 जो होता है वो एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल साइट से डोनेट करने के लिए उसमें ऑल टाइप ऑफ लिगेंड आ जाएगा। कैन वी से एम्बीडेंटेट इज मोनोडेंटेट? बिल्कुल, एम्बीडेंटेट जो है वो एक मोनोडेंटेट ही लिगेंड है राघवेंद्र। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि वो एक कैटेगरी अलग है, दैट इज एम्बी का, जिसमें साइट्स बहुत सारे हैं। जैसे CN भी एक क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। CN जो है वो एम्बीडेंटेट है, एम्बीडेंटेट एक अलग कैटेगरी है, लेकिन वो बाइडेंटेट नहीं होगा, वो होगा मोनोडेंटेट ही। उसी तरीके से NO2 है, उसी तरीके से NO भी है, NC भी है, SCN भी है, ये जितने भी हैं जिसको हमने कल पढ़ा था, ऑल दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। NO2 बता दिया NO2 भी एक मोनोडेंटेट होगा, एक खास कैटेगरी से भी बिलोंग करेगा, दैट इज एम्बीडेंटेट। ठीक है? Is it necessary for all lone pair for different atoms to contribute for metal atom? राघवेंद्र, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं ऑडियो ऑन कर रहा हूं, बता बोल रहे हो। एक मिनट, हाँ बोलो। सर जैसे मतलब तीन लोन पेयर प्रेजेंट है लेकिन दो ही लोन पेयर कर रहा है, तो उसको बाइडेंटेट कर सकते हैं? 3 लोन पेयर है और अगर 2 लोन पेयर एट अ टाइम डोनेट कर रहा है एक ही सेंट्रल मेटल एटम को, हाँ, हाँ, तो फिर बाइडेंटेट है। मतलब अगर एक लोन पेयर कुछ नहीं हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं है? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, एक बात समझो, डेंटिसिटी जो है वो अपने जो भी लिगेंड है उस लिगेंड की प्रॉपर्टी है कि उसके पास कितने ऐसे साइट्स हैं जहां से वो एक ही सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर पा रहा है। ठीक है? उसके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर पाते हैं। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो गया कि कोई ऐसा हमने ले लिया है, कोई ऐसा ग्रुप ले लिया है जो एक टाइम में सिर्फ एक ही डोनेट कर रहा है, एक से अधिक डोनेट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम में वो जो भी अपने पास लिगेंड है दैट इज बिहेविंग एज अ मोनोडेंटेट, भले ही उसके पास 4 साइट अवेलेबल हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि एम्बीडेंटेट इज अ मोनोडेंटेट विथ अ डिफरेंट साइट। हाँ ठीक है, कह सकते हैं सान्या, बिल्कुल एम्बीडेंटेट जो है वो मोनोडेंटेट ही है, बस उसके पास साइट्स अलग अलग हैं, चलेगा। और एट द सेम टाइम कितने बनाता है वही डेंटिसिटी हो सकता है, बिल्कुल कह सकते हो निखिल के, एट द सेम टाइम वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है दैट इज अ डेंटिसिटी। यही तो हम बात कर रहे थे कि भैया जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है दैट इज सिंपली डेंटिसिटी। ठीक है? डन है? चलिए, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई डेंटिसिटी की कि भैया डेंटिसिटी होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कुछ लिगेंड्स के बारे में। भैया कौन कौन से अपने पास लिगेंड्स हैं जिसकी डेंसिटी क्या क्या हो, दो अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा सेम टाइम, तो मोनोडेंटेट ही होगा। आर्यन, अगर दो अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है तो हम किसी एक के रेस्पेक्ट में ही चेक करेंगे। अगर किसी एक को एक ही जगह से मिल रहा है तो फिर मोनोडेंटेट, अगर किसी एक को दो जगह से मिल रहा है तो बाइडेंटेट, सिंपल। अगर सबको अलग, जैसे OH हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ये जो OH था ये दोनों साइड डोनेट कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइडेंटेट हो गया। दिस इज अ मोनोडेंटेट विथ रिस्पेक्ट टू दिस CO या CR जो भी लिया, CO और CR जो भी लिया। ठीक है? तो इसके रेस्पेक्ट में मोनोडेंटेट, इसके रेस्पेक्ट में मोनोडेंटेट, सिंपल।
चलेगा? और किसी को कोई समस्या है यहाँ पे? भैया मोनोडेंटेट क्या है, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट क्या है, समझ नहीं आया? चलिए ठीक है। तो अब अपने पास नेक्स्ट थिंग आता है कि भैया यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज चिलेटिक लिगेंड्स। चिलेटिक लिगेंड्स क्या होते हैं? चलिए हम ध्यान देते हैं इस चीज पे कि चिलेटिक लिगेंड्स क्या चीज है। अब जो इस तरह के लिगेंड्स हैं, जो कि इस तरह के लिगेंड्स जिन्होंने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है दो या दो से अधिक साइड्स की वजह से, तो यहाँ पे एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक रिंग बन गया है। चलो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं और इसको ध्यान देते हैं, ठीक है? इस देखो ये क्या बना है, एक रिंग बन गया है, ठीक है? ये सेंट्रल मेटल एटम को लेते हुए ये पूरा एक रिंग बन गया है, ठीक है? सो इस रिंग को ही हम बोलते हैं कि दिस इज अ चिलेटिंग रिंग, ठीक है? सो इस रिंग का हमने नाम रख दिया कि भैया ये चिलेटिंग रिंग है। इसको मैं लिख देता हूं नीचे में, डेफिनेशन अभी लिखेंगे। ये है चिलेटिंग रिंग, चिलेटिंग रिंग, ठीक है? और कोई भी ऐसा लिगेंड जो ये चिलेटिंग रिंग बनाने में कैपेबल है, कोई भी ऐसा लिगेंड जो ये चिलेटिंग रिंग बनाने में कैपेबल है, उस लिगेंड्स को हम बोलते हैं चिलेट लिगेंड्स। ठीक है? सो हमको ये ध्यान रखना है कि चिलेटिंग रिंग क्या है। तो भैया चिलेटिंग रिंग का मतलब ये हुआ कि अपने पास जो ये रिंग बना, जो ये गोला सा रिंग बना, दैट इज अ चिलेटिंग रिंग, ठीक है? लिगेंड के वजह से, ये सेंट्रल मेटल एटम को लेते हुए, दिस इज अ चिलेटिंग रिंग। और जो लिगेंड ये बना रहा है, इस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? चिलेट लिगेंड, ठीक है? तो बस ये एक वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। चिलेट का मतलब होता है यहाँ पे रिंग टाइप का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट वर्ड इज अ चिलेट। तो उस वर्ड को ध्यान रखिएगा कि भैया अगर कहीं चिलेटिंग रिंग या चिलेट लिगेंड आ गया कह के, तो आप समझ लीजिएगा कि वो लिगेंड जो है पूरा रिंग फॉर्मेशन वहां कर रहा होगा। तो हम फटाफट भी देख लेते हैं। लिगेंड that is capable of forming with central metal atom। तो कोई भी ऐसा लिगेंड जो रिंग बनाने में कैपेबल होगा, हम बोल सकते हैं कि भैया वो लिगेंड जो है खास कैटेगरी को भी बिलोंग करेगा, और दैट इज अ चिलेट लिगेंड। मतलब आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट जो लिगेंड्स होंगे, वो ऐसे लिगेंड्स होंगे जो एक चिलेट रिंग को बना रहे होंगे। अब कैसे कैसे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे एक और भी वर्ड था, दैट इज चिलेटिंग रिंग, तो इसको भी लिख ही लेते हैं। ठीक है? चिलेटिंग रिंग का मतलब हुआ कि वो रिंग जो चिलेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाएगा, दैट विल बी नोन एज चिलेटिंग रिंग। डन है? अब यहां तक में समस्या तो फटाफट से बताओ, बात करें फिर आगे बढ़े जल्दी जल्दी से। हाँ बिल्कुल, चिलेट जो चिलेट लिगेंड होगा वो हमेशा ग्रुप होगा। एक लिगेंड तो कैसे चिलेट बनाएगा, पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है? डन है? हाँ, एक लिगेंड कैसे, मोनोडेंटेट जो है वो कैसे चिलेट बना सकता है? उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है चिलेट बना पाना। हाँ, बशर्ते कि वो कहीं ब्रिज जैसा काम ना कर दे। अगर ब्रिज जैसा काम करेगा तो गोला हो जाएगा, दैट्स डिफरेंट थिंग। बाकी एक लिगेंड जो मोनोडेंटेट है वो चिलेट बना पाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए फटाफट से इसको लिखते चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए पीछे कर दूं मैं स्लाइड, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ लिखते चलो।
मोनोडेंटेट ब्रिज तो बना सकता है ना। बोलो अनुष्का। मोनोडेंटेट कैसे? अनुष्का लास्ट क्लास की कॉपी उठाओ, वहां देखो, वहां मिल जाएगा तुमको कैसे रिंग बना सकता है। वहां पे ब्रिज बनता है ना, ब्रिज में क्या रिंग फॉर्मेशन नहीं होता है? पॉसिबिलिटी तो है वहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए ठीक है। सो अब अपन आते हैं फटाफट से कि भैया मोनोडेंटेट NH2 रिंग वाला स्लाइड एक बार फिर से दिखा दें। अच्छा हाँ, रुक जाओ, मैं इसको दोबारा से बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको दोबारा बना दूंगा तो उसके लिए रुक जाओ। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कुछ कुछ ऐसे लिगेंड्स पे। देखो, तो डेंटिसिटी का मतलब आसान भाषा में समझ लो कि भैया मान लो मेरे पास एक मेटल एटम है, इसको इस NH2 CH2 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 और यहाँ NH2, इसके पास लोन पेयर था, इसके पास लोन पेयर था, एक यहां से इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। बेसिकली दो जगह से अगर इसने दांत काट लिया इस मेटल एटम को, दो जगह से इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो आसान भाषा में बस हमको यही ध्यान रखना है कि भैया कोई भी एटम, या कोई भी एटम नहीं कह सकते, बेसिकली कह लो कि कोई भी ग्रुप ऑफ एटम जो कि दो या दो से अधिक जगह से अगर वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो चिलेट लिंक बनाएगा, और उसका जितना भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है दैट इज इट्स डेंसिटी। ठीक है, अब इस एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि ये जो खूबसूरत सा लिगेंड है ये एक बाइडेंटिक लिगेंड है। क्यों भैया? क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये दो जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो दैट इज अ बाइडेंटेट। फटाफट से छापिए। कुछ जो फेमस लिगेंड्स हम उनके बारे में पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में। ये एग्जांपल लिख लीजिए। ट्राई टेट्रा का एग्जांपल, हाँ जी, ट्राई टेट्रा सारे के एग्जांपल कर लेंगे हम एक एक करके। बाइडेंटेट को ब्रिज बोल सकते हैं रिया, आप बाइडेंटेट को ब्रिज तब बोल सकते हैं जब वो दो सेंट्रल मेटल एटम को जोड़ रहा हो। अगर मान लीजिए ये ऐसा हो गया कि ये ऊपर वाला NH2 एक दूसरे मेटल एटम से, और ये जो नीचे वाले NH2 भाई साहब हैं, ये जो नीचे वाले NH2 भाई साहब है, एक दूसरे मेटल एटम के साथ अगर कनेक्शन में आ गए, ये किसी दूसरे मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि दिस लिगेंड इज वर्किंग एज अ ब्रिज लिगेंड। ठीक है, लेकिन तब जब ये दूसरे के साथ, ये दूसरे के साथ, मान लो ये M1 के साथ, ये M2 के साथ, तब आप बोल सकते हैं कि ब्रिज लिगेंड है ये। एक सेंट्रल मेटल एटम एक से ज्यादा चिलेट रिंग बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। ब्रिज में सेंट्रल मेटल एटम कॉमन नहीं रहा है, मतलब मोर देन वन रहे डेंसिटी में सेंट्रल मेटल एटम कॉमन रहे। वैष्णवी क्या बोल रही है? रुक जाओ, मैं एक बार ऑडियो ऑन करता हूँ, बताओ क्या बोल रही है। ऐसा बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम पे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो चिलेट रिंग होगा? नहीं आर्यन, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम ग्रुप बनाए तो चिलेट रिंग होगा। एक सेंट्रल मेटल एटम है, इस पे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ठीक है,
और बनाने वाला ये एक इकलौता ग्रुप है, तो ये रिंग बन जाएगा। अगर मान लो कि दो अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ पे मान लो CN बना रहा है और यहाँ पे CO बना रहा है, तो चिलेट रिंग नहीं होगा। तो एक ही लिगेंड अगर दो बना रहा है, मान लो ऐसे जो अपने पास ऊपर वाला एग्जाम्पल है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे चिलेट रिंग होगा। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। क्या बोले वैष्णवी, क्या बोल रही है? एक मिनट रुक जाओ, ऑडियो ऑन करने दो मेरे को। हाँ बोल बेटा, क्या बोल रही है? सर बोल रहे हैं कि ब्रिज बॉन्ड में जो सेंट्रल एटम है वो कॉमन नहीं रहता, मतलब एक से ज्यादा रहता, और आइडेंटिसिटी में एक ही कॉमन सेंट्रल मेटल एटम होता है, यही ना? हाँ ये कह सकते हो बिल्कुल, कि ब्रिज में अपने पास दो या दो से अधिक तरीके के सेंट्रल मेटल एटम होंगे। लेकिन जब डेंटिसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लिगेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर दे रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, तो ये है डेंटिसिटी, और वहां पे जो चीज है वो डेंटिसिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं भैया अपने पास डेंटिसिटी के नाम पे, तो भैया सबसे पहला दैट इज बाइडेंटेट लिगेंड। जो अपने पास फेमस लिगेंड हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सारे हैं लेकिन जो फेमस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला बाइडेंटेट में आता है जो जस्ट अभी बनाए थे, जिसको बोलते हैं इथिलीन डाइअमीन। मैं लिख दे रहा हूं, इथिलीन डाई अमीन, इथिलीन डाइअमीन। ठीक है, इसको शॉर्ट में EN लिखते हैं। ये है क्या चीज? तो देखो पहले इथाइल बना लो आसान भाषा में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इथिलीन बोलते तो ये डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और दोनों जगह क्या लगा दिया? अमीन लगा दिया, दैट इज NH2 लगा दिया। तो इस वाले लिगेंड को हम बोलते हैं इथिलीन डाइअमीन। उसी तरीके से एक दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड है जिसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो, ठीक है। ऑक्जेलेटो क्या चीज है भैया? शॉर्ट में इसको OX कहते हैं। ये क्या चीज है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो COO, चलो इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके बनाता हूं, ऑक्जेलेट आयन COO माइनस, नीचे में भी है COO माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो डोनेट करने वाले जो साइट है वो यही दोनों, या तो यहाँ से डोनेट होगा या तो यहाँ से डोनेट होगा। इसमें भी या तो यहाँ से डोनेट होगा या तो यहाँ से डोनेट होगा। ठीक है, तो ये जो ऑक्जेलेटो है इसको भी हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे दो डोनर साइट अपने पास अवेलेबल है। लिखते चलिए फटाफट से साथ साथ में, और इसके शॉर्ट फॉर्म्स को ध्यान रखिएगा। अगर NH2 की जगह दूसरा कुछ होगा तो चिलेट बनेगा। NH2 की जगह दूसरा कुछ होगा तो ये इथिलीन डाइअमीन कहलाएगा ही नहीं ना, कुछ दूसरा ही कहलाएगा, कुछ दूसरा ही नाम होगा। दूसरा नाम होगा तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। अगर वहां सिर्फ CH3 होगा तो नहीं बनेगा चिलेट रिंग, NH2 है तो लोन पेयर है तो बन जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। तीसरा अपने पास जो बाइडेंटेट में आता है दैट इज ग्लाइऑक्सामेटो। एक मिनट, ये तो हो गया, ऑक्सामेटो हो गया, ऑक्सामेटो हो गया, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट है ग्लाइसाइनेटो। अभी यहाँ पे देखिए दो डोनर साइट्स जो अवेलेबल हैं, एक यहाँ से डोनेट कर सकता है, एक यहाँ से डोनेट कर सकता है। इसका नाम क्या हुआ? ग्लाइसाइनेटो।
ठीक है, इसको अब मतलब शॉर्ट में अगर लिखते हैं तो सिर्फ ग्लाई भी लिख के काम चला लेते हैं, तो अगर ग्लाई भी कहीं लिखा हुआ मिल गया तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अ ग्लाइसाइनेटो। ठीक है, इसी तरह से एक चौथा है जो अपने पास फेमस है, जो देखने को मिलता है, दैट इज डीएमजी, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो। ठीक है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा है तो अपन फटाफट से देखो, थोड़ा सा अगर समझोगे तो इसके लॉजिक्स मिल जाएंगे तुमको कि ये कैसे बना हुआ है। ये CH3 लगा दिया, ठीक है, सो ये पास हो गया डाई मिथाइल। ठीक है, यहाँ एक डबल बॉन्ड N, इस डबल बॉन्ड N से जुड़ा हुआ है एक O-, यहाँ पे अपने पास हो गया डबल बॉन्ड एक N से जुड़ा हुआ है एक यहाँ पे OH। ठीक है, सो इसको बोलते हैं अपन, दिस इज नोन एज ग्लाइऑक्सामेटो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ग्लाइऑक्सामेटो, इसको शॉर्ट में बोल लिखे DMG। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भैया यहाँ डोनर साइट क्या है, तो अब ध्यान दो यहाँ डोनर साइट की कहानी। अगर ये डोनेट करेगा तो ये नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये डोनेट करेगा तो ये डोनेट नहीं करेगा, अगर ये डोनेट करेगा तो ये डोनेट नहीं करेगा। मतलब डोनर साइट तो यहाँ पे 4 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये चारों डोनर साइट है। लेकिन चूंकि दोनों अगल बगल में है तो या तो ये कर रहा होगा या तो ये कर रहा होगा, दोनों एक टाइम पे नहीं कर सकता, ये हमको पता है। जैसे सीएन में क्या कहानी थी, अगल बगल थे दोनों, तो या तो सी कर सकता था या तो एन कर सकता था अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहानी वैसी है कि या तो ये भाई साहब करेंगे या तो ये भाई साहब करेंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि भैया ये जो डीएमजी भाई साहब है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, इनके पास डोनर साइट तो 4 है, लेकिन एट अ टाइम जो डोनेट करेगा वो 2 ही डोनेट करेगा, चाहे 2 जिसको भी तुमको लेना हो ले लो, उसमें समस्या नहीं है। ठीक है, सो इस वजह से इसकी जो कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी, तो दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो मैंने 2 OH की वजह से, इनके वजह से डोनेट करा लिया। आपको मन करे तो आप NH2 से करा लो, ये आपकी चॉइस है, उसमें कोई मना नहीं है। फटाफट से छापते चलिए। बिल्कुल बनाएगा ये चिलेट रिंग, ये सारे बनाएंगे ना चिलेट रिंग, सारे बनाएंगे। अगर ऐसा लगे कि भैया नहीं लिख पाए तो मुझे बता देना, रुक जाएंगे, आप लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर तो थर्ड में O डबल बॉन्ड O ही डोनर होगा, थर्ड में O डबल बॉन्ड O। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हो कि ये डोनर होगा, ऐसा कह रहे हो, ये वाली कह रही है ये डोनर हो सकता है। बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है डोनेट करने की, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये लोन पेयर है। ठीक है, मान लिया, लेकिन माइनस और लोन पेयर में ज्यादा अच्छा डोनर कौन होगा, माइनस। ठीक है, हाँ कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन ये जब करेगा तो फिर ये नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि वो माइनस है और ये लोन पेयर है तो हम माइनस को प्रायोरिटी थोड़ा ज्यादा देते हैं। ठीक है, एक स्लाइड पीछे करो। अच्छा, ठीक है, लो। ग्लाइऑक्सामेटो इसको बोलेंगे। देखो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ इथाइल ग्लाइऑक्सामेटो आता, क्या करती है जस्ट, हाँ, अगर सिर्फ इथाइल ग्लाइऑक्सामेटो आता तो कुछ नहीं करना था, इन दोनों मिथाइल को उड़ा देना था, यहाँ से CH3 उड़ा देते तो ये कह रहा था इथाइल ग्लाइऑक्सामेटो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो ये कुछ अपने पास फेमस वो हो गए, वो लिगेंड हो गए जिनको हम बाइडेंटेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ट्राइडेंटेट लिगेंड्स।
अब ट्राइडेंटेट लिगेंड्स में सबसे पहले आता है दैट इज डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। ठीक है, अब ये डाई इथाइलिन ट्राइअमीन क्या है भाई, तो हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, पुराना वाला ही कॉन्सेप्ट लगाओगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या कहानी है। CH2 यहाँ पे अपने को हो गया एक NH2। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये एक N है, इससे जुड़ा हुआ एक H बना लिया, फिर ये CH2 और इससे जुड़ा हुआ एक अपने पास क्या आ गया, NH2 आ गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर दिया। मान लो ये बीच में सेंट्रल मेटल एटम है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये भी दे रहा है। ठीक है, तो अगर अपने पास 3 डोनर साइट हो गए तो हमने इसको बोल दिया कि दिस इज अ डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पे, देखो अमीन जब लिखते हैं हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आप अगर डबल एम लगा के लिखो तो भी सही है, सिंगल एम लगा के लिखो तो भी सही है, दोनों ही चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, डबल एम के साथ या सिंगल एम के साथ, दोनों ही चलता है। ठीक है, डाई इन। ठीक है, अब डबल एम के कुछ इंपॉर्टेंस है, वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन हाँ डबल और सिंगल दोनों ही चलता है यहाँ पे। तो इसका नाम हो गया डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। इसी तरीके से अगर हम देखें तो चलो कोई टेट्राडेंटेट ले लेते हैं। अच्छा पहले बनाओ इसको, फिर टेट्राडेंटेट लेते हैं, बनाओ फटाफट से। बिल्कुल इसी पे बेस्ड हम एक टेट्राडेंटेट ले लेंगे। डीएमजी के पास 4 डोनर साइट हैं, देखते हैं। बिल्कुल 4 डोनर साइट है अभिषेक, लेकिन डोनेट एट अ टाइम वो कितने से करेगा, 2 से, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2। इसकी 3, बिल्कुल लिखा तो है ट्राइडेंटेट। चलो नेक्स्ट आते हैं एक टेट्राडेंटेट के लिए। ठीक है, तो चलो भैया टेट्राडेंटेट फटाफट से कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी पे बेस्ड, जैसा अभी हमने देखा था ना, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास कितने साइड डोनेट करने के लिए हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, तो भैया इसका नाम भी अपन फटाफट से लिख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास कितने इथाइलिन ग्रुप हो गए, तो 1 ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप हो गया। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं ट्राई इथाइलिन अमीन कितना है, 4 है, 1 2 3 4, तो टेट्रा अमीन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ट्राई-इन। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म वाली चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मतलब क्वेश्चन जब मिलते हैं, जब स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो मेनली हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सबसे पहला वाला लिगेंड, दैट इज इन। इथिलीन डाइअमीन सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, अभी आगे एक आध और आएंगे, पर ईएन का यूज सबसे अधिक होता है। कीजिए फटाफट से टेट्राडेंटेट का। अरे यार ठीक है, चलो 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट, रुको रुको 1 मिनट। छप लिए, चलिए नेक्स्ट लिगेंड पे आते हैं फटाफट से, पेंटाडेंटेट पे।
ठीक है, अब एक पेंटाडेंटेट लिगेंड ले लेते हैं, CH2NCH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे नीचे में आ गया CH2, यहाँ पे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से हमने जोड़ लिया, अभी फिलहाल के लिए एक CH3 को जोड़ लेते हैं, और उसके बाद एक नीचे में, या फिर सॉरी नाइट्रोजन से इसको हटा दो H, और इससे जोड़ लेते हैं CH2COO माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डोनेट करने वाले साइट कितने अवेलेबल हैं, 1 2, ये देखो अगल बगल में नहीं है इसलिए ये भी डोनेट कर सकता है, 3 4 5। ठीक है, तो बिल्कुल ये घूम के डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। सो इस वाले डेंटेट, इस वाले लिगेंड को हम बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। इथाइलिन डाइअमीन ट्राई, 1 2 3, ये तीनों कौन सा आयन है, एसीटेट आयन है। तो इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो लिख दे रहा हूं मैं नाम फटाफट से, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। ठीक है, तो इसका नाम हो गया इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। इसको देखो अपने पास निगेटिव कितने, 1 2 3, 3 निगेटिव चार्ज हैं, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EDTA, इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो -3। ठीक है, फटाफट से छाप लीजिए, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। और इनके स्ट्रक्चर्स इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इनके स्ट्रक्चर से ही पूछ देता है, पूछ देगा कि भैया बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरीके से 4 भी हो सकता है, यहाँ ट्राई एसीटेटो के बजाय टेट्रा एसीटेटो हो सकता है। अभी 5 वाला पढ़ रहे थे इसलिए टेट्रा नहीं पढ़े, 5 वाला 6 वाला पढ़ेंगे तो टेट्रा में बात कर लेंगे। नाम याद करने में तबीयत बिगड़ जाएगी, प्रत्युष ऐसा नहीं है, नाम इसके आसान है, अगर तुम थोड़ा सा लॉजिक लगा के ध्यान रखोगे ना तो नाम आसान है। एक बार लिखना मुश्किल हो सकता है लेकिन क्रॉस चेक करना आसान है बिल्कुल। कार्बन के ही ग्रुप क्यों ले रहे हैं, फर्स्ट वाले का शॉर्ट नेम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कह सकते हो, देखो कार्बन का लेने का वजह क्या है ना, कि कार्बन ही है जो इतने बड़े बड़े ग्रुप बना सकता है। हम पढ़े तो हैं बचपन में कि भैया अपने पास कार्बन ही तो था जो इतने लंबे लंबे ग्रुप बना पाता था, जो इतने लंबे लंबे बॉन्ड्स लेके चल पाता है, इसीलिए कार्बन की ही पॉसिबिलिटी। और कौन है जो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाएगा, कोई तो है नहीं ऐसा। चलिए, इनके स्ट्रक्चर्स के वजह से इनमें इनस्टेबिलिटी नहीं आती, आई मीन इतने बड़े ग्रुप्स हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम कार्बन में अपने पास बहुत सारे जैसे सुगर पढ़ते हैं, तो सुगर तो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, कहाँ अनस्टेबल होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं वो तो। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं फटाफट से। अपने पास कितने हो गए, 5 6 हेक्साडेंटेट, बिल्कुल पिछले वाले के जैसा ही है, ये कुछ भी अलग नहीं है उससे। CH2 यहां से जुड़ा हुआ N से जुड़ा हुआ 2 ग्रुप निकाल लेते हैं अपन, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास दोनों साइड कितने हैं भैया, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। नाम इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल पुरानी कहानी, इथाइलिन
इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा, चूंकि 4 एसीटेट हो गए हैं तो टेट्रा एसीटेटो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म EDTA, और अब की बार इसमें आ जाएगा 4-। तो जब 4- आए तो याद रखिएगा वो टेट्रा हो जाता है, जब 3- हो तो उस केस में हम बोल लेते हैं दैट इज ट्राई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी कहानी कैसी है। चलिए कीजिए फटाफट से। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि डोनर ग्रुप सेम ही हो, नहीं बिल्कुल नहीं हो जस्वी, ऐसा कहाँ जरूरी है, यहाँ पे O भी है N भी है, अलग अलग डोनर ग्रुप्स हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए बढ़िया, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है अपन फटाफट से। सो ये अपने पास कुछ वैसे लिगेंड्स होंगे जो बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्साडेंटेट हैं। अब कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में देख लेते हैं जो हमको काफी यूज आने वाले हैं, काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और उनका नाम क्या होता है, ठीक है। सो हम बहुत सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स के बारे में देखते जाएंगे एक एक करके। सो सबसे पहला है अपने पास दैट इज X-। ये पुरानी ही कहानी है, जैसे F- हो सकता है, Cl- हो सकता है, Br- हो सकता है, I- हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली F-। अगर आपको F- दिख रहा है तो इसका नाम जो हम लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं अपन इसका नेम, बिल्कुल IUPAC वाली कहानी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नेम हम बोल सकते हैं कि ये जितने भी लिगेंड्स हैं या तो हेलो कहेंगे या हेलिडो कहेंगे, दोनों ही नाम चलता है, हेलो या हेलिडो। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं क्लोरो या क्लोरिडो, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखना है कि भैया FCl Br I इनमें से कोई भी हुआ तो हमने इसका नाम क्या रखा। दूसरा जो लिगेंड है दैट इज H2O, वाटर, ठीक है। सो इसका नाम जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं दैट इज एक्वा, ठीक है। तो एक्वा लिख सकते हो या एक्वो भी लिख सकते हैं, AQUO, ठीक है। तो दोनों ही चलता है, एक्वा लिखो या एक्वो लिखो, दोनों ही चलेगा, ठीक है। तीसरा अमीन, NH3, ठीक है। सो इसका नाम जो होता है ये हम जो पहले पढ़ते थे दैट इज अमीन, ठीक है। लेकिन अब जब आप लिखिए तो प्रेफरेबली आप इसको लिखिएगा डबल M वाले को, ठीक है। डबल M वाला जो है ये मोर प्रेफर्ड होता है जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहला वाला गलत है, गलत तो नहीं है, बट अगर दोनों में टकराव हो गया तो प्रेफर डबल M वाला, बाकी सिंगल M भी लिखा है तो चलेगा, वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है दैट इज जो अपने पास जो मोनोडेंटेट में आता है दैट इज पीरिडीन। तो ये हमको सारे ध्यान रखने हैं, पीरिडीन, ठीक है। PY से भी इसको डोनेट कर लेते हैं बहुत बार, PY लिख दिया तो आप समझ लीजिए कि दैट इज पीरिडीन, ठीक है। पांचवा अपने पास है दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। नेक्स्ट है छठा अपने पास NO। ये सारे मोनोडेंटेट हैं, ये हो सकता है कि इनमें से कोई ऐसा हो जो अपने पास एम्बीडेंटेट का काम करे, वो अलग बात है, बट है सारे मोनोडेंटेट, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रोसेल, 7वां। N3-, इसको बोलते हैं अजाइडो, 8वां। NH2-, इसको बोलते हैं अमीडो, 9
नेक्स्ट 9th CO3 2-, इसको बोलते हैं कार्बोनेट या कार्बोनेटो। ठीक है, 10th है भाई साहब, ये ऊपर नीचे होगा नहीं होगा, चलो ठीक है। सो फटाफट से लिखो, 2-3 और है, अपन लिखेंगे इसको साइड में, लिखिए फटाफट से, इन सारे को नोट डाउन कीजिए। ये सारे जो है ये काम के हैं, खास करके जो इनके काम के होगा उनको तो मैं करा ही दूंगा। क्या बोल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ये मिस हो गया, C6। ठीक है कर लो उसको, C6H5। नहीं यार, 1 मिनट रुको तो मुझे बनाने दो पीरियड। 1 सेकंड रुक जाइए, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। पीरियड इज 5 नहीं, C5 ही होगा बेटा, C6 नहीं होगा। पीरियड में 5 पायरानोज स्ट्रक्चर होता है ना, पायरानोज में कितने होते थे, 5 ही तो होते थे हर टाइप स्ट्रक्चर। छाप लिए। जो इसमें काम के हैं, जो बहुत कॉमनली हमको देखने को मिलेंगे, जिसका नाम आपको ध्यान रखना होगा, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे। और सब ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं देखने को मिलते, एक आध और भी हैं, बट ये सारे ज्यादा कॉमन हैं। छाप लिए सबने? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा हो? चलो, और छापते रहना साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, कितने नंबर तक था? OH माइनस, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्स, एक सेकंड, ठीक है। सो मेनली हाइड्रोक्सो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ जगह पे हाइड्रोक्साइड यूज कर दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। प्रेफरेबल जो इसका नाम होता है दैट इज हाइड्रोक्सो, ये ज्यादा करेक्ट नेम है हाइड्रोक्सो वाला, तो टिक लगा लीजिएगा इसको, दिस इज मोर करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से H माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। इसका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम इसका नाम यूज करेंगे दैट इज हाइड्रिडो, ठीक है। सो एक चीज नोटिस करोगे ना सारे जगह, तो ध्यान दो, अगर देखोगे तो जितने भी अपने पास ये लिगेंड्स दिख रहे हैं ना, मैक्सिमम में ना लास्ट में O आता है, O आता है मैक्सिमम में, सब में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम में यहाँ पे O आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अपने पास एनायनिक लिगेंड होते हैं जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, जहां पे माइनस आ रहा है वो मैक्सिमम ऐसे हैं जिसके सफिक्स में O यूज होता है। तो ये एक मतलब लॉजिक है, इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा। एनायनिक लिगेंड्स मैक्सिमम ऐसे हैं जिसके लास्ट में O लगेगा। एनायनिक, न्यूट्रल है तो नहीं लगेगा, एनायन है तो O लगेगा, ठीक है। छाप लीजिए फटाफट से। इसी तरीके से एक और भी हो सकता है, सल्फेट ले लो, SO4 2-, तो ये क्या हो जाएगा? सल्फेटो। हालांकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। सल्फेटो इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब मोनोडेंटेट में याद आ गया तो इसलिए बता दिया कि जिस जगह इसका भी एक नाम हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से फॉस्फेट हो सकता है, तो फॉस्फेटो हो जाएगा। कंपलसरी नहीं है कि लास्ट में O आएगा, कंपलसरी नहीं है लास्ट में O आएगा निखिल, तब तक जब तक कि वो एनायन नहीं है। अगर एनायन है तो O आएगा,
बिना ओ के लिखा तो वो सही नहीं है। एनायन है तो ओ का इस्तेमाल कीजिए, एनायन नहीं है तो दिक्कत नहीं है, एनायन के बिना तो चलता है, कोई इशू नहीं है। नहीं, सारे जगह पे लगेगा। चलेगा? चलिए, कैसे पहचाने कि मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है? तो आनंद बाबू याद रखना पड़ेगा आपको कि मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना पहचान में आएगा। ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि आप ये ब्रह्मास्त्र लगाइए और पता चल जाए कि मोनो है कि बाई है कि ट्राई है, याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए बढ़िया। तो अब ये अपने पास कहानी हो गई। अब हम बहुत हद तक पहचान चुके हैं कि भैया अपने पास जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट है इसका नाम जानना, जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। तो अपन फटाफट से आते हैं इसके लिए, दैट इज इनके नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहली चीज जो आपके पास आने वाली है कि भैया हमको मान लो कोई एक कंपाउंड लिख के दे दिया, जैसे हमको यहाँ पे एक कंपाउंड लिख के दे दिया, मान लो K4FeCN6, जो एकदम अपना फेमस सा कंपाउंड है। ठीक है, K4FeCN6। अब हमको इसका तो नाम पता है कि इसका नाम पोटेशियम होगा, लेकिन अब यहाँ पे ये जो पूरा ग्रुप है ना, जो पूरा एंटिटी है, अब ये पूरा एंटिटी ना हमें पता है कि ये आयोनाइज नहीं होता है, मतलब इस पूरे एंटिटी की एक अलग ही प्रॉपर्टी है, तो इस पूरे एंटिटी का एक अलग ही नाम होगा। और इसका नाम कैसे लिखेंगे वही हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। ये तो पता है कि ये पोटेशियम होगा, लेकिन ये भाई साहब क्या हो गए, हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप कहता है वो ध्यान रखना ये है कि भैया हमेशा पहले केटायन का नाम होगा, देन एनायन का नाम होगा। तो यहां पर अपन लिखते चलते हैं, नेम ऑफ केटायन फॉलोड बाय एनायन, फॉलोड बाय एनायन। ठीक है, तो पहले केटायन का नाम लिखेंगे, बाद में एनायन का नाम लिखेंगे। अब बात आता है कि मान लो यहाँ केटायन तो पोटेशियम है, इस एनायन का नाम कैसे लिखें? सो नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैसे होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की कैसे होती है, हम इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सो नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसका नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो पहला बात कहता है कि पहले लिगेंड्स का नाम लिखो, उसके पहले उसके प्रीफिक्स लगा के कि भैया वो कितने लिगेंड्स हैं, और लास्ट में फिर उसमें जो भी आपका मेटल एटम था, उस मेटल एटम का नाम वहां पे चिपका दो। चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मुझे बोला गया कि भैया इस भाई साहब का नाम लिखो, इस भाई साहब का नाम क्या होगा? पहले इस डब्बे वाले का नाम लिखेंगे। अब इस डब्बे वाले का नाम हम पहले लिखते हैं, पहले लिखने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए। तो इस डब्बे का नाम लिखने का प्रयास करते हैं, कैसे लिखें? तो इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे ये जो लिगेंड है इसको हम ऐसे बोलेंगे कि दिस इज अ हेक्सा, ध्यान देना हेक्सा 6। CN है तो CN का नाम क्या हो जाएगा? साइनेटो, हेक्सा साइनेटो। और उसके बाद ये Fe है तो Fe के लिए क्या यूज करेंगे भैया? तो देखो यहाँ पे जो Fe है ये किस स्टेज में है? तो ये +2 ऑक्सीडेशन हमने निकाला था लास्ट क्लास में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +2 था। ठीक है, तो पहले अपना काम यहाँ पे यही है कि हेक्सा साइनेटो हम लिख लेंगे। इतना तक तो हम क्लियर हो जाएंगे कि भैया इसका नाम हेक्सा साइनेटो होगा। उसके आगे क्या होगा बात की बात है, लेकिन सबसे पहला नाम किसका लिखना है? तो लिगेंड्स के नाम लिखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑर्गेनिक में हम सबसे पहले लिखा करते थे अपने सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम। ठीक है, तो राइट नेम ऑफ लिगेंड्स विथ
with prefixes like di, tri, according to number of ligands present। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट हमको ये करना है कि ये जो डब्बे वाली चीज है उसका नाम लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे? तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी अपने पास लिगेंड है उसका नाम, उससे पहले उसका प्रीफिक्स लगा के। ये देखो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो इस पे धीरे धीरे एक एक स्टेप सीखने वाले हैं। बिल्कुल IUPAC जैसी ये कहानी है, तो आराम से हौले हौले हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके परेशानी उतनी है कि भैया ये ऐसे हो जाए तो क्या करेंगे। आराम से बैठो, देखते चलते हैं अपन कि कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मुझसे बोल दिया कि भैया बताइए, अगर आपके पास एक आयन दे दिया, एक आयन मैं लिख के यहाँ दे रहा हूं, मान लो मुझे दे दिया AlH2O6 और इसके ऊपर होल के ऊपर चार्ज है +3। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला अपना काम है कि लिगेंड का नाम लिखो। लिखो भैया लिगेंड का नाम। तो हमने बोला इस लिगेंड का नाम है एक्वा या एक्वो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कितने हैं ये? 6। तो हम बोलेंगे हेक्सा एक्वो हेक्सा एक्वो कौन सा मेटल है? पहले ये लिख लिया हेक्सा एक्वो। अगला स्टेप है अब मेटल का नाम आना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं बी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हम पढ़ रहे हैं, ये ऊपर वाला में नहीं है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है। ठीक है, राइट नेम ऑफ मेटल एटम आफ्टर लिगेंड। अब लिगेंड जब लिख लिया तो उसके बाद मेटल एटम का नाम लिखो। तो हेक्सा एक्वो, अब लिखेंगे हम इसके बाद एल्यूमिनियम। लिख लिया, यहां तक काम हो गया। एल्यूमिनियम लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहां ब्रैकेट एक लगाएंगे और उस ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन्स। ठीक है, तो अब देखिए हमको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया x, H2O का क्या होता है 0, तो x + 0 × 6 = +3, मतलब x = कितना आ गया +3। x + H2O का होता है 0, पूरे पे चार्ज है +3, तो यहां से अपने पास x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई +3, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो ब्रैकेट में करके लिख दिया 3। हम सीख रहे हैं डब्बे का नाम लिखना, पूरा कंपाउंड का नाम अभी सीख ही नहीं रहे, हम सिर्फ डब्बे का नाम लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, पहला काम लिगेंड का नाम, दूसरा काम मेटल एटम का नाम, तीसरा काम मेटल एटम के बगल में डब्बा बनाओ और डब्बा बना के उसमें लिखो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। चलो अगला, यहां तक लिख लिए, अगला स्टेप। अभी रुक जाओ, अभी हड़बड़ाना नहीं। तीसरा, अगर आपका जो पूरा का पूरा जो डब्बा है अगर वो निगेटिव चार्ज है तो बस एक छोटा सा काम करना है, ध्यान से सुनो। अगर आपका डब्बा जो है वो पूरा, एक सेकंड रुको यार, मैं चैट को, हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मान लो मेरे को एक नाम दे दिया, चलो पहले एक छोटा सा नाम लिखते हैं फिर बात करेंगे आगे। मेरे को बोला कि भैया इसका नाम लिख के बताओ, इसका नाम क्या होगा। AgNH3 ट्वाइस, इस पूरे के ऊपर दे दिया एक पॉजिटिव। ठीक है, मुझे फटाफट से ना इस आयन का नाम लिख के बता दो, इस आयन का नाम क्या होगा। अभी तक जितना सीखो बस उतना का ही इस्तेमाल है। बताओ इस फटाफट से इस आयन का नाम लिखिएगा जल्दी से, और कुछ भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, बस इस आयन का नाम मुझे बताओ, इस आयन का नाम क्या होगा। डब्बे का नाम लिखना सीख लियो, डब्बे का नाम लिख के बताओ मुझे क्या लिखोगे इसका।
शिवम सिल्वर खा गए, ऑक्सीडेशन नंबर खा गए, वैष्णवी ऑक्सीडेशन नंबर कहां गया? आनंद ऑक्सीडेशन नंबर 0 है इसका। चलो अनुष्का सही है, डाई अमीन सिल्वर 1, वेरी गुड। रिवांश सही है, डाई अमीन सिल्वर 1। वैष्णवी सही है, डाई अमीन सिल्वर 1। ठीक है, बढ़िया। चलो सो इस तरीके से हमने लिख लिया। अगर मुझे ये आयन दे दिया, चलो अगला स्टेप, मान लो मुझे ऐसा देता, मुझे ये आयन देता AlH2O, पुराना एकदम आईयूपीएसी याद करो, जो पुरानी आईयूपीएसी है ना वो कुछ इससे अलग नहीं था, ठीक है। NH3 होल, इस होल के ऊपर में मान लो यहाँ पे ये 5 और ये 1 और यहाँ पे है +3। मुझे इस वाले आयन का नाम बताओ, क्या लिखोगे? एकदम पुराना आईयूपीएसी। तो यहाँ 2 लिगेंड आ गए, अब 2 लिगेंड आ गए तो नाम कैसे लिखा जाएगा? फटाफट से बताओ, 2 लिगेंड आएगा तो नाम कैसे लिखा जाएगा? पुराना रूल भैया, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि अपने पास अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। जो पुराना आईयूपीएसी कहता था वो यहां भी लगेगा। अब अल्फाबेट में भी कैसे कंपेयर, बिल्कुल वैसे, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, कुछ भी अलग नहीं है। लिखो फटाफट से इसका नाम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, कल्याणी बढ़िया, आनंद बढ़िया। हाइड्रोक्सी नहीं यूज करो, अनिमेश मना किया था। निधि गड़बड़ कर दिया, निधि। अमीन पहले आएगा कि एक्वा पहले आएगा? पेंटा एक्वा अमीन, पहले अमीन आएगा, पहले एक्वा नहीं आएगा, यही बात मैं समझा रहा हूं अभी। बिल्कुल सिद्धांत, अमीन, हाँ ठीक है, सिद्धांत सही है, अमीन पहले आएगा। ठीक है, चलो यहां पे दिख रहा है अमीन, और अपने पास क्या है? एक्वा। ए कॉमन है, एम और क्यू जीत गया, एम जीत गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले यहां पे, सो इन केस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, one type of ligand write names in alphabetic order। अब कोई बोलेगा कि पेंटा इंक्लूड करना है कि नहीं, तो हम पहले आईयूपीएसी में भी पेंटा इंक्लूड करते थे क्या? नहीं करते थे। ठीक है, तो यहां से पेंटा वेंटा से हमको कोई लेना देना नहीं है। विदाउट काउंटिंग वर्ड्स, काउंटिंग वर्ड्स मतलब डाई, ट्राई, ठीक है। सो इनका हमको यूज नहीं करना है, तो बिना इनका यूज किए हम इसका नाम लिखेंगे तो फटाफट क्या होगा? तो इसका नाम अपने पास क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले अपने पास ये आ जाएगा अमीन, तो हम बोलेंगे अमीन। कितना एक्वा है? 5, तो पेंटा एक्वो एल्यूमिनियम,
ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भैया 3, तो डब्बे के अंदर में 3। यहां तक में किसी को लगता है कि भैया जादू हो गया, तो मुझे बता दो भैया, यहां तक तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया है। यहां तक में किसी को ऐसा लगता है कि जादू हो गया, समझ नहीं आया, तो बता दो। यहां रुकेंगे, बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर काउंट करके लिख दिए तो गलत होगा, काउंट करके लिख दिए तो गलत होगा, क्या मतलब है? डी एक्सप्लेन, डी एक्सप्लेन मैं फिर से कर रहा हूं, अमन ध्यान दो, यहां पे सॉरी अंजन ध्यान दो, यहां पे अमीन और एक्वा, तो अमीन और एक्वा में क्या है, सबसे पहले ए है, तो किसका नाम लिखें, अमीन का लिखें या एक्वा का लिखें? तो हमने क्या देखा कि दोनों में कॉमन नेम पहला लेटर ए है, दूसरा इसमें एम है और दूसरा इसमें क्यू है, और हमको पता है कि एक्वा, अच्छा ये ठीक है, तो अगर हमें पता है कि एम और क्यू में भैया अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, तो हम पहले नाम किसका आ जाएगा, अमीन का आ जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल में हम क्या करते थे, इथाइल और मिथाइल आ गया तो ई और एम, तो पहले कौन आएगा, ई आएगा। बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पे है कि जो लेटर से कंपेयर करो, जो पहले आएगा नाम उसका लिख देना, चलेगा? डन है, ठीक है, बढ़िया। चलो अब अगला जो चीज आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लो आपका कोई आयन जो है वो निगेटिवली चार्ज है, तो फिर मजा आएगा। मान लो आपको जो आयन दिया उसके ऊपर जो चार्ज है वो निगेटिव है, ठीक है? जैसे अभी एग्जांपल जो हमने लिया था Fe, मान लो ये वाला आयन दे दिया FeCN6, इस वाले डब्बे का नाम लिखना है -4, इस वाले डब्बे का नाम लिखना है, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है एक निगेटिवली चार्ज आयन है, केटायन नहीं है, एनायन है। तो आप क्या कीजिएगा, सारा कुछ सेम रखिए, बस आपको एक चेंज क्या करना है, लास्ट में आप जो मेटल का नाम लिखिएगा उसके साथ 8 टाइटल लगा दीजिएगा, ठीक है? तो इन केस ऑफ एनायन मेटल एटम नेम्ड विथ सफिक्स, कौन सा सफिक्स, 8 विथ, एक और भी यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, विथ लैटिन नेम ओनली। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो इसका एग्जांपल मैं लिख के समझा रहा हूं, ध्यान देना। इसका जब मुझे नाम लिखना होगा तो मैं बोलूंगा इसका नाम होगा हेक्सा साइनेटो, साइनाइड का हो गया साइनेटो, उसके बाद फेरस नहीं लिखूंगा, लिखूंगा मैं फेरेट, और ब्रैकेट में लिखूंगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, निकालोगे तो ये आ जाएगा x, और यहाँ पे लिखोगे ये -6 के वजह से, तो ये आ जाएगा +2, तो 2। तो इसका जो नाम आएगा, इस आयन का जो नाम आएगा वो क्या लिखाएगा, हेक्सासाइनेटोफेरेट। यहाँ फेरस नहीं लिखाएगा, यहाँ आयरन नहीं लिखाएगा, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा फेरेट। तो यहाँ जो ये 8 सफिक्स है, ये 8 किसके हिसाब से आया, तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिवली चार्ज है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है, तो आपको सफिक्स लगाना पड़ेगा, दैट इज 8, ठीक है? तो अब आप पूरा चीज सीख चुके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल का नाम लिखो, पूरा नाम, ठीक है? तो चलो मैं फटाफट से एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल का नाम लिखेंगे हम। मुझे दे दिया इसी चीज को लिखने के लिए K4FeCN6 दे दिया, मुझे बोला इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखिए। 2 पार्ट करना है आपने को इसमें, 2 पार्ट कौन सा, एक जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम और एक जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी नहीं है, दैट इज काउंटर आयन। चलो पहले केटायन लिखाएगा कि एनायन लिखाएगा, केटायन लिखाएगा, तो हमने चुपचाप इसका नाम लिखा पहले केटायन, दैट इज पोटेशियम। 4 है 5 है 10 उससे मतलब नहीं है, पोटेशियम लिख दिया। अब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, चूंकि एनायन है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो अब हम इसका नाम बोलेंगे कि भैया इसका नाम हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं, ध्यान देना इसका नाम कैसे लिखने वाले हैं, हेक्सा साइनेटो फेरेट, फेरेट 2, ठीक है? कैसे लिखा, पहले केटायन
और फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में तो हमको कैसे पता कि यहाँ चार्ज क्या है? अरे बाबू हम बचपन से पढ़े हैं ना कि ये केटायन, पोटेशियम हमेशा केटायन होगा, तो इसके बगल में जो पूरा डब्बा होगा डेफिनेटली क्या रहा होगा? एनायन रहा होगा। तो हमको पता चल गया यहाँ पे सफिक्स क्या लगने वाला है? 8 लगने वाला है। तो पहले केटायन, बाद में एनायन का नाम, और एनायन में कौन है? पूरा कोऑर्डिनेशन है, तो पूरा कोऑर्डिनेशन का नाम लिखा और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अभी 2-3 प्रैक्टिस करेंगे, धड़ाधड़ प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा ये क्या कहानी है। फिर उसके बाद आराम से जो जो डाउट्स हैं वो पूछते रहना, ठीक है? रुक जाओ, एक और एग्जांपल। मान लो मुझे बोल दिया कि भैया इसका नाम लिखो, CO NH3 5 Cl, जो हमने पहले देखे थे इन कंपाउंड्स को, और मान लो यहाँ आ गया Cl2। बोला भाई साहब इसका नाम लिखिए कि इसका नाम क्या होगा। चलो भैया इसका नाम लिख के देखते हैं कि इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम। चलिए, सो सबसे पहले मुझे इतना बताओ कि नाम किसका लिखे हम? इस डब्बे का नाम लिखे कि क्लोरीन का नाम लिखाएगा? पहले डब्बे का नाम लिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब केटायन है और ये भाई साहब अपना एनायन है, तो पहले डब्बे का नाम लिखाएगा फिर एनायन का नाम लिखाएगा। अब जो दिख रहा है हमको डब्बा, ये जो डब्बा है ये केटायन कैसे पता चल रहा है? तो हम बचपन से देखें Cl को माइनस, मतलब इस पे डेफिनेटली क्या रहा होगा? +2, तभी तो इसके लिए -2 आया है, ठीक है? तो अब हम डब्बा का नाम लिखना है। डब्बा तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के हिसाब से नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? चलो ध्यान देते हैं। सो हम बोलेंगे इसका नाम अमीन है, 5 है, साथ में क्लोरीन है। अमीन और क्लोरिडो। पहले कौन आएगा? अमीन, तो पहले नाम लिखा पेंटाअमीन। फिर क्या लिखा? क्लोरो या क्लोरिडो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। क्लोरो लिख लेते हैं, क्लोरो। उसके बाद क्या लिखा? कोबाल्ट। अब मुझे ये बताओ कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी ये केटायन है या एनायन है? केटायन है, तो 8 लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो ये 3 आ जाएगा। x, इसका 0, इसका -1, इसका भी -1, 2 है तो -2, -1, -3, x क्या हो जाएगा? +3। लास्ट क्लास में बहुत बार देख भी चुके हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 3। केटायन का काम हो गया, ये केटायन डन। अब हम इसके बाद लिखेंगे एनायन का नाम। एनायन कौन है? क्लोरीन। बस चुपचाप इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अब कोई बोलेगा यहाँ क्लोरिडो क्यों नहीं लिखा? ये लिगेंड थोड़ी है, ये तो नॉर्मल एनायन है। नॉर्मल क्लोरीन को क्या लिखते हैं? क्लोराइड। नाम इसका लिखा गया पेंटाअमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है? तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। चलो एक और भी लिख के देख लेते हैं अपन फटाफट से। तुमको मैं दे रहा हूं, तुम लिखो आराम से और सोचो उसका नाम क्या होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, ठीक है? हाँ, मैं इसी कोबाल्ट वाले पे दे रहा हूं। CO, एक मिनट, COCl6, यहां पे लगा हुआ है K3। फटाफट से इसका नाम लिख के बताओ मुझे इसका नाम क्या होगा। क्लाउड से अपना रखे रहो, हम करके बात करेंगे। अभी बहुत सारे नेमिंग लिखना सीखना है हमको, तो परेशान नहीं होना। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नहीं देखेंगे, पूरे एंटिटी का देखेंगे। नहीं आर्यन, पूरे एंटिटी पे चार्ज देखेंगे। देखने की भी जरूरत नहीं है, हमको पता चल गया। डब्बा पहले लिखा है तो केटायन है, बाद में लिखा तो एनायन है, काम खत्म। हमको दिख रहा है ना पोटेशियम में पहले लिखा है, मतलब डब्बा क्या रहा होगा? डेफिनेटली एनायन। रितेश बाबू मुझे ये बताइए कि हेक्सा क्लोरो तो आपने लिखा है, सब कुछ ठीक है। कोबाल्ट होगा कि कोबाल्टेट होगा? कोबाल्टेट होगा। ये एनायन है ना, तो कोबाल्टेट होगा ना। डब्बा पे क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो कोबाल्टेट होगा ना। सिद्धांत सब कुछ सही है, बस कोबाल्टेट कर लो, बाकी सब सही है बिल्कुल। अनुष्का रोमन में लिखो, और वो ऑक्सीडेशन नंबर 6 नहीं होगा, 3 होगा। रोमन में लिखो 3, ठीक है? बाकी सब सही है, सब सही है। शिवम बिल्कुल सही है, बस एक चीज हटा लो, वहां पे ट्राई हटा लो। ट्राई क्यों लिखा? नहीं लिखते हम ट्राई। शिवम मुझे ये बताओ कि जब कंपाउंड लिखते हो सोडियम सल्फेट, तो क्या यहाँ बोलते हो कि डाई सोडियम सल्फेट बोलते हो? नहीं, सोडियम सल्फेट सीधे बोलते हो। तो यहाँ 3 है, 4 है, 5, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अंदर में क्या उससे मतलब है, बाहर में क्या है, कितने हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सो ट्राई प्राई लिखने की जरूरत यहाँ पे। चलो पोटेशियम, ओके ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों ने सही लिख लिया है नाम इसका। मैं लिख रहा हूं फिर इसका नाम, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पोटेशियम
हेक्सा क्लोरो या क्लोरिडो, जो भी चॉइस तुम्हारी है, कोबाल्ट। अब देखो भाई, पहले एनायन और केटायन कैसे डिसाइड कर रहे हैं। देखो पहले पोटेशियम को बचपन से प्लस देखे हैं, ये पहले लिखा गया है, तो ये डेफिनेटली क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा। कितना माइनस है ये नहीं लिखा है, बस माइनस रहा होगा। 3 है तो ये +3, तो यहाँ क्या रहा होगा, -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो यहां से हमको पता चल गया कि भैया कोबाल्ट तो नहीं होगा, कोबाल्टेट होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखो, कुछ लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत हो रहा हो तो यहां ध्यान दो कैसे निकालेंगे। मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया कोबाल्ट का X, पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, Cl का कितना होता है, -1। चलिए, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। 3 पोटेशियम है तो +3, प्लस कोबाल्ट है 1 है तो X, प्लस 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन के लिए -6 इक्वल्स टू, होल पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ जा रही है, +3 आ जा रही है। मतलब ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा, रोमन में 3 आ जाएगा। मुझे बता दो भैया यहां तक में कोई दिक्कत है तो। यहां तक किसी को लगता है कि भैया हम नहीं लिख पाए तो जल्दी से मुझे बता दो कि भैया ये तो नहीं लिख पाए, हमको तो जादू हो गया, समझे नहीं आ रहा ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या ही लिख दिए ये। चैट में रोमन कैसे लिखा है, अच्छा कोई बात नहीं, चैट में रोमन नहीं लिख सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं समझ गया। कुछ लोगों ने लिख दिया है हालांकि, बट ठीक है, फाइन, वो इश्यू नहीं है। यहां तक लिखने नहीं आया तो इश्यू है, यहां तक लिखने आ गया तो फिर तो लोड ही नहीं है यार, फिर तो मामला सेट है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो तो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर 0 हो कल्याणी, तो आप ब्रैकेट के अंदर में लड्डू बना के लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर लड्डू लिख दीजिए, मोर करेक्ट है। नहीं भी लिखेगा तो चलता है, लेकिन लड्डू लिख दीजिए, मोर करेक्ट है। अभी और भी रूल्स हैं इसके, बट यहां तक ठीक है। चलो एक आध और एग्जांपल कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। चलो, सो एक इसको कर लेते हैं, Na2। अच्छा, लास्ट क्लास में इसको लिखा था ZnOH4। ठीक है, इसका नाम लिखो फटाफट से, तो इसका नाम लिखो फटाफट से, इस कंपाउंड का जल्दी से। पहले केटायन एनायन डिसाइड करना, ये केटायन ये एनायन, मतलब इसका नाम पहले होगा, इस पूरे डब्बे का नाम बाद में होगा। डब्बे का नाम बाद में मतलब जिंक नहीं होगा, जिंकेट हो जाएगा। ठीक है, करो फटाफट से। नहीं, निगेटिव होगा तो रोमन में निगेटिव नहीं लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव ही आएगा मेटल का बाबू, वो निगेटिव नहीं आएगा। लिखो जल्दी से इसका नाम। बहुत अच्छे सिद्धांत, बहुत अच्छे। बस एक गलती कर दिए हो कि हाइड्रोक्सो की जगह एक्को लिख दिए हो। चलो, बहुत लोगों ने ठीक नाम दिया है, बढ़िया। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पहले तो केटायन का नाम सोडियम, उसके बाद डब्बे का नाम क्या लिखे भैया, 4 हाइड्रोक्सी है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, ठीक है। ओ भाई, तो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंक, चूंकि हमको दिख रहा है कि ये एनायन है, पहले सोडियम लिख ही चुके तो ऑब्वियस ये एनायन है, तो जिंकेट, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, भैया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखे, तो यहाँ पे इसका होता है +1, इसका होता है X, इसका होता है -1, सॉल्व कर लो। तो +2 2 सोडियम है, प्लस X प्लस 4 हाइड्रोक्साइड है तो -4 इक्वल्स टू 0। तो X इक्वल्स टू कितना आ गया, +2, +2। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट।
याद करो हम इसको क्या बोला करते थे, सोडियम जिंकेट बोला करते थे आसान भाषा में। जब हम छोटे थे तो हम इसको सोडियम जिंकेट कहा करते थे। तो अब आई गेस क्लियर हो चुका होगा कि ये सोडियम जिंकेट भाई साहब कैसे लिखाते हैं। ठीक है, चलेगा? वो फीलिंग आ गई होगी कि जिंकेट क्यों है। ओह हाँ ठीक है, चलेगा? तो ये अपने पास कहानी हो गई किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं। बहुत सारे नोमेनक्लेचर अभी बाकी हैं, चलो एक और कर ही लो नोमेनक्लेचर। तुम्हारा फेवरेट कंपाउंड LiAlH4 करो तो इसका नाम क्या होगा? लिखो फटाफट से इसका नाम, LiAlH4 का नाम। जल्दी से। हमें ये मत बोल देना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, तरीके से नाम लिखना है इसका। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव कभी नहीं आएगा ओजस्वी मेटल का। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है? लिथियम हाइड्रिडो एल्यूमिनियम 4। आनंद बाबू हाइड्रिडो कई गो है, कौन बताएगा? है राघवेंद्र एल्यूमिनियम या एल्यूमिनेट? एट कहां भूल जा रहे हो? पूरा का पूरा ये जो डब्बा है, ये डब्बा जो है ये एनायनिक डब्बा है, पहले केटायन है बाद में ये डब्बा है। तो यहाँ पे एट कैसे भूल गए? लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट 2। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। एल्यूमिनेट 2 होता है, बढ़िया। अबे एल्यूमिनियम पे 3 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शर्म करो। चलो ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट 3। ठीक है, कितनों को ये लिखने में दिक्कत हो रहा है? जो हैंड रेज करो तो फटाक से कि भैया हमसे नहीं लिखा जा रहा है, हम नहीं लिख पा रहे हैं। जल्दी से हैंड रेज करो कि भैया हमसे नहीं हो रहा है, जादू हो जा रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है ये क्या लिख दिए। बहुत बहुत भारी भरकम सा कॉन्सेप्ट लग रहा है ये। बस ऑक्सीडेशन नंबर में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब ठीक है। प्रत्युष कह रहा है ठीक है प्रत्युष बाबू, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रेडॉक्स वाली भी चीज अगर आप उठा के प्रैक्टिस कर लें तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो सिंपल रेडॉक्स बेस्ड है और कुछ इसमें है नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर में गड़बड़ हो रहा है, आकाश भी बोल रहा है हाँ तो ऑक्सीडेशन, चलो ठीक है, तो अगले क्लास में थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो इसी के साथ अपन आज की सभा यहीं पे समाप्त है। अगले क्लास में इसकी आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। अगले क्लास में पढ़ेंगे आगे कहानी, भैया क्या है कैसे है, और भी कुछ अच्छे अच्छे नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज की सभा अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नए चीजों के साथ में। बाय बाय।